हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको आपकी बुक हनी ड्यू क्लास 8 का 4th चैप्टर बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, बिपिन चौधरी की स्मृति खो जाना, ये पढ़ाएंगे। जैसे कि आपका जो लेसन 3rd था वो इस वीडियो के माध्यम से कराना मुश्किल था, इसलिए उसको जब स्कूल रीओपन होगा तब उसको क्लास के अंदर करा दिया जाएगा। और आज मैं बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो पढ़ाने को जा रहा हूँ। क्लास 8 के सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। Every Monday on his way back from work, Bipin Chaudhary would drop it in at Kalicharan's in New Market to buy books. प्रत्येक सोमवार को अपने काम से लौटते हुए बिपिन चौधरी नई मार्केट में कालीचरण की दुकान पर किताब खरीदने के लिए जाता था। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। बिपिन चौधरी को अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ, सनसनी कहानियाँ, थ्रिलर सनसनी पसंद थी। He had to buy at least 5 at a time to last him through the weeks. वह लगभग 4-5 किताबें खरीद लेता था और पूरे सप्ताह तक उसके लिए वो पर्याप्त होती थी। He lived alone was not a good mixer. वह अकेला रहता था, कोई उसके साथ में दूसरा साथी नहीं था, ना ही वो किसी से मिलना चाहता था। Had few friends, उसके कुछ दोस्त थे। And did not like spending time in idle chat. Idle chat बेकार की बातें। और वह उनके साथ में बेकार की बातों में अपना समय बिताना पसंद नहीं करता था। Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feeling that someone was observing him from close quarter. क्लोज क्वार्टर ध्यान से देखना। आज कालीचरण की दुकान पर बिपिन बाबू को कोई बड़े ध्यान से देख रहा था। He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. meek कहते हैं नम्रता से। वह घूमा और उसने देखा एक गोल चेहरे वाला, नम्र दिखने वाला व्यक्ति उसको देख रहा है। Who now broke into a smile, और अब उसे देखकर वो हंसने लगा है। I don't suppose you recognize me. Recognize पहचानना है ना। मैं नहीं समझा कि शायद तुमने मुझको पहचाना होगा। Have we met before? क्या हम पहले भी मिले हैं? Asked बिपिन बाबू। बिपिन बाबू ने पूछा। The man looked greatly surprised. वो आदमी बहुत आश्चर्यचकित लगा। We met every day for a whole week. हम दोनों एक सप्ताह तक प्रतिदिन मिले हैं। I arranged for a car to take you to the हुड्रो फॉल्स, और मैंने तुम्हें हुड्रो फॉल्स तक ले जाने के लिए कार की व्यवस्था की थी। अरेंज्ड व्यवस्था करना। इन 1958 में इन रांची में माई नेम इज़ परिमल घोष, और मेरा नाम परिमल घोष है।
रांची में? नो, बिपिन बाबू realized that it was not he, but this man who was making a mistake. अब बिपिन बाबू ने महसूस किया कि रांची में और मैं नहीं। शायद इस व्यक्ति को कोई गलत फहमी हो रही है, वो मुझे गलत समझ रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि बिपिन बाबू कहते हैं कि मैं तो कभी रांची ही नहीं गया हूँ। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स बट नेवर मेड इट। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति कहता है कि वो कई बार रांची गए हैं, बट नेवर मेड इट, लेकिन उसने कई बार रांची जाने की सोची भी है लेकिन कभी नहीं गया है। ही स्माइल्ड एंड सेड, उसने कहा, वो मुस्कुराया और कहा, डू यू नो हु आई एम, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? द मैन राइड हिज आईब्रो, आदमी ने अपनी भौहें उठाई। बीट हिज टोंग एंड सेड, उसने अपनी थोड़ी सी जीभ हिलाई और कहा, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी, बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक स्लेव, बिपिन बाबू अब किताबों की स्लेव की तरफ घूमा और कहा, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, अवश्य ही तुमसे कोई गलती हो रही है। वन ऑफन डज, ऐसा प्राय हो जाता है, किसी से भी हो जाता है। आई हैव नेवर बीन टू रांची, बात यह मैं कभी रांची नहीं गया हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो आदमी जोर से हंसा। व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड ए फॉल इन हुड्रो एंड कट योर राइट नी, तुम एक बार हुड्रो में गिर गए थे और तुम्हारा दाहिना घुटने में चोट आई थी, कट गया था। आई ब्रोट यू आइडोलाइन, मैं ही तो तुम्हें उठा कर लाया। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नटराट द नेक्स्ट डे, और मैंने ही तुम्हारे लिए अगले दिन नटराट के लिए एक कार की व्यवस्था की थी। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, तुम कुछ बोल नहीं सकते थे, देख नहीं सकते थे, तुम मूर्छा में थे हैं, क्योंकि तुम्हारे घुटने में बहुत दर्द था। कैन नॉट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, हाँ, किसी ने तुम जैसा कि जानते हो कि उस समय तुम रांची में थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, क्या तुम मिस्टर दिनेश मुखर्जी को नहीं जानते? यू स्टेड इन ए बंगला, तुम एक बंगले में ठहरे हुए थे। यू सैड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड, तुम कहा करते थे कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील्स कुक बाई ए बावर्ची, और तुमने खाना पकाने के लिए एक बावर्ची भी रखा था, बावर्ची जो खाना बनाता है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी अपनी बहन के यहाँ ठहरे हुए थे। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, तुम में और उसमें चंद्रमा की लैंडिंग के विषय को लेकर बहुत बहस हुई थी। रिमेंबर, याद है क्या? आई शैल टेल यू मोर, अच्छा मैं तुम्हें और बताता हूँ। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, जब भी तुम कहीं जाते हो, यात्रा पर जाते हो, तो तुम अपने साथ एक बैग ले जाते हो जिसमें किताबें होती हैं। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं ठीक नहीं कह रहा हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू धीरे से बोले। हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स, उसकी आँखें किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, हाँ तुम कौन से महीने, कौन से सन की बात करें? 58। द मैन सेड अक्टूबर, हाँ अक्टूबर के महीने की बात है। नो सर सेड बिपिन बाबू, बिपिन बाबू ने कहा नहीं। आई स्पेंड पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर,
मैं तो पूजा में 58 में अपने दोस्त के यहाँ कानपुर था। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम कोई गलती कर रहे हो। गुड डे, अच्छा शुभ दिन हो। बट द मैन डिड नॉट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, लेकिन वह आदमी न तो रुका और न ही उसने बातें करना बंद किया। वेरी स्ट्रेंज, बड़ी विचित्र बात है। वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरामदा ऑफ योर बंगला, हैं मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बंगले में चाय पी थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, तुमने अपने परिवार के बारे में बताया था। यू सैड यू हैड नो चिल्ड्रन, तुमने बताया था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और 10 वर्ष पहले तुम्हारी पत्नी भी मर चुकी थी। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इन सेंस, और तुम्हारा भाई भी पागल होकर मर गया था। विच इज़ वाई यू डोंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए तुम रांची में मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते थे। मेंटल पागलों का अस्पताल। वहन बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स, जब बिपिन बाबू ने किताबों के पैसे दिए, एंड वॉज लिविंग द शॉप, और वह इस दुकान से जा रहा था। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ, हैं वह व्यक्ति बिपिन चौधरी की तरफ, है ना, आश्चर्यचकित होकर के देख रहा था। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है। अब हमारा सेकंड पार्ट इस बुक लेसन का प्रारंभ होता है। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार बैट्रम स्ट्रीट में लाइट हाउस सिनेमा के पास आराम से पार्किंग में खड़ी थी। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इन टू द कार, उसने ड्राइवर से कहा वो कार में रहे। जस्ट ड्राइव बाई द गंगा विल यू सीताराम, ठीक तुम गंगा और यू की ओर लेकर के चलो। विल यू सीताराम ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, हैं अब तुम सीताराम तुम स्ट्रैंड रोड की ओर चलो। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर घुसपैठिया, रिग्रेटेड दुख। बिपिन बाबू को बहुत दुख हो रहा था, उसने जब उस घुसपैठी की बातों पर ध्यान दिया। घुसपैठिया जो जबरन आ करके घुस जाता है। ही हैड नेवर बीन टू रांची, वो कभी रांची नहीं गया। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में कोई प्रश्न नहीं। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago, हैं ये ऐसे इनकॉन्सिबल कहते हैं अकाल्पनिक। ये बात एक अकाल्पनिक लगती थी कि वो 6-7 पहले की घटना को कितनी आसानी से भूल गया। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसकी स्मृति बहुत उत्तम थी। एक्सीलेंट उत्तम। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील्ड, फिर भी ये सब बातें बिपिन बाबू के दिमाग में घूम रही थी। हेड रील्ड सर चकराना, बातों का दिमाग में घूमना। वो जी लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपनी स्मृति खो गया, अपनी याददाश्त खो गया। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ये कैसे हो सकता था। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो प्रतिदिन अपने दफ्तर में काम करता था। ही वॉज डूइंग ए रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वह एक उत्तरदायित्व निभाने वाली जिम्मेदारी की नौकरी करता था। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनी थिंग ईवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, हैं वो नहीं जानता था कि वो वास्तव में गलत हो रहा था, हैं उसके साथ में कुछ गलत हो रहा था। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, हैं और वह
आज ही मीटिंग में, एक महत्वपूर्ण मीटिंग में आध घंटे तक उसने स्पीच भी दी है। एंड येट, और फिर भी द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, वह आदमी उसके बारे में हैं इतना जानता था। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, फिर भी वो उसके बारे में ये सब जानकारियाँ हासिल किए हुए था। इंटीमेट कहते हैं उसकी व्यक्तिगत जानकारी, उसके बारे में जानना। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी, किताबों का बैग, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन, यानी वो व्यक्ति विपिन चौधरी के बारे में सब कुछ जानता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, बस एक ही गलती थी जो वो कह रहा था कि तुम रांची गए हो। नॉट ए मिस्टेक, ये गलती भी नहीं हो सकती है। ए डिलिब्रेट लाई, बल्कि वो जानबूझ करके झूठ बोल रहा था। डिलिब्रेट, जानबूझकर। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend Haridas Bagchi's place. 1958 में पूजा के दौरान वह कानपुर में अपने एक दोस्त हैं हरिदास बागची के स्थान पर था, के घर पर था। All Bipin Babu had to do was write to know. There was no way of writing to Haridas. बिपिन बाबू हैं वो कुछ उसके पास कुछ करने के लिए था, वो लिखना चाहते थे लेकिन नहीं लिखा। देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, अब हरिदास को लिख करके फ़ायदा क्या होगा। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, लेकिन बिपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास अपनी पत्नी के लिए कुछ सप्ताह पहले जापान चला गया। एंड ही डिड नॉट हैव हिज एड्रेस, और जापान का उसके पास कोई एड्रेस नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की आवश्यकता क्या थी, प्रमाण की आवश्यकता क्या थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुल्ली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, उसे पूर्ण विश्वास था, वो जानता था कि मैं कभी रांची नहीं गया। एंड दैट वॉज दैट, और बस यही तो था कि मैं कभी रांची नहीं गया। द रिवर breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind। मंद मंद हवा चल रही थी, ताज़ी हवा बह रही थी, ब्रासिंग ताज़ी, और फिर भी बिपिन बाबू का दिमाग परेशान हो रहा था। बेचैनी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। अराउंड Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee. हिचकिचाते हुए बिपिन बाबू ने अपने पजामे को फोल्ड किया और उसने अपनी टांग को देखा। जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा था ना कि तुम्हारे दाहिने घुटने पर चोट लगी थी, तो घर जा कर के उसने अपनी पैंट को फोल्ड किया, पजामे को फोल्ड किया और उस टांग को देखा। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, उसकी टांग पर एक पुराना कई इंच लंबा चोट का निशान था। इट वॉज पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड occurred, ये कहना असंभव था कि ये चोट कब लगी थी। Had he never had a fall as a boy and cut his knee, कभी जब वो एक लड़का था तो वो कभी कहीं गिरा भी नहीं अगर उसके घुटने पर कहीं चोट लगी हो। He tried to recall such an incident, उसने ऐसी घटना को याद करने का प्रयास किया, रिकॉल पुनः स्मरण में लाना, बट कुड नॉट, लेकिन ऐसी कोई घटना उसे याद नहीं आई। Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee
तब विपिन बाबू को अचानक दिनेश मुखर्जी की याद आई, उसके बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस व्यक्ति ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में था। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्किंग, अच्छा होगा अगर मैं दिनेश से बात करूं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो पास में ही रहता है, इन बेनी नंदन स्ट्रीट, बेनी नंदन गली में। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ, लेकिन अब फ़ायदा क्या होगा। बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन जब मैं कभी रांची गया ही नहीं। व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कॉन्फर्मेशन, अगर ये बात दृढ़ इरादे से उसको विपिन बाबू उससे पूछे तो उस दिनेश को कैसा लगेगा। ही वुड प्रोबेबली कैलकुलेट विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स, गोइंग नट्स पागल होना, तो अवश्य इस बात को सोचेगा कि विपिन बाबू पागल हो गया है। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम, नहीं, उससे बात पूछना हास्यप्रद होगा। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश स्क्रेस्म कुड बी, स्क्रेस्म कहते हैं व्यंग करना। वो जानता था कि दिनेश बाबू उसका मजाक उड़ा सकता है। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए उसने ठंडी कॉफ़ी पी। विपिन बाबू फेल्ट एट एस अगेन, और फिर विपिन बाबू ने थोड़ा आराम महसूस किया। सच ए नुएंस हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि अब इसके अलावा उसके पास और कुछ करने के लिए था ही नहीं। दे गो अबाउट गेटिंग इन अदर पीपल्स हेयर, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरे लोगों के कार्य में दखल डाल रहे हैं, दूसरे लोगों के बारे में जान रहे हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। भोजन के दौरान स्नगलिंग कहते हैं लेटे हुए, जब वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था तो एक नई उत्तेजना उसके दिमाग में आई, एक नई सनसनी सी उसको लगी। विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द, और विपिन बाबू जो न्यू मार्केट में उसको व्यक्ति मिला था उसके बारे में सब कुछ भूल गया। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, विपिन बाबू नोटिस्ड दैट what every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। एनकाउंटर कहते हैं सामना करना, ठीक है। अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने ध्यान दिया, उसने कुछ घंटे बिताए और पहले दिन की जो बात थी उसने अपने दिमाग में सोचा कि इसका सामना किया जाए। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, अगर वो आदमी विपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता है, हाउ कुड बी मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, तो रांची की यात्रा के बारे में ये गलती कैसे हो रही है। जब वो यानी कि मेरे बारे में इतनी बातें जानता है कि वो अकेला है, पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, भाई पागलपन से मर चुका है, वो अकेला रहता है, जब वो मेरे बारे में इतनी बातें जानता है तो उसका मतलब बात सच हो सकती है। लेकिन एक मिस्टेक हो रही है रांची जाने की, हैं, रांची के बारे में थोड़ा एक मिस्टेक लग रहा है। जस्ट बिफोर लंच विपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, लंच से पहले विपिन बाबू ने निश्चय किया कि वो दिनेश मुखर्जी को से फ़ोन करेगा, रिंग अप फ़ोन करेगा। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और इस प्रश्न का उत्तर फ़ोन पर ही हो जाएगा, ये समस्या क्लियर हो जाएगी। एट लास्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस
वुड नॉट शो, है ना। और फिर उसके चेहरे पर ये कभी दुख दिखाई नहीं देगा। 235616, उसने उसका नंबर डायल किया है 235616। विपिन बाबू डायल द नंबर, विपिन बाबू ने उसका नंबर डायल किया। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश है? दिस इज़ विपिन हेयर, यहाँ मैं विपिन बात कर रहा हूँ। वेल वेल वेल, अच्छा, व्हाट इज़ द न्यूज़, क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ क्या 58 में हैं कि कोई घटना तुम्हारे याद है, किसी स्थान पर कोई घटना घटी वो याद है? 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 कौन सी घटना? वर इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या तुम कलकत्ता में ठीक ठाक हो? दैट इज़ द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो, पहली बात तो यह जो मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। वेट जस्ट ए मिनट, अभी देखता हूँ। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी, ज़रा मुझे अपनी डायरी में चेक करने दो। फॉर ए मिनट देर वॉज साइलेंस, कुछ मिनट तक चुप्पी थी, शांति थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन। विपिन बाबू को महसूस हो रहा था उसकी हार्ट बीट तीव्र गति से चल रही थी। ही वॉज स्वीटिंग ए लिटिल, उसे थोड़ा पसीना आ रहा था। स्वीटिंग, पसीना। हेलो, यस, हाँ। आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे मिल गया है। आई वुड बीन आउट ट्विस, हाँ 2 बार। वेयर, कहाँ? वंस इन फैब्री नियर बाई ए कृष्णा नगर टू न्यूफ्यूज वेडिंग, हाँ एक बार तो हम फरवरी के माह में कृष्णा नगर के पास भतीजे की शादी में। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, लेकिन एक के बारे में शायद तुम्हें पता भी होगा। द ट्रिप टू रांची, जो रांची की यात्रा की थी तब मिले थे। यू वर देयर टू, तुम भी तो वहाँ थे। दैट इज़ ऑल, बस इतना ही है। बट वाट इज़ ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन यह है किस बारे में? स्लूथिंग कहते हैं जांच करना है, लेकिन इसके बारे में जांच करने की क्या बात है? नो आई जस्ट वांटेड टू एनीवे थैंक्स, नहीं, बस मैं तो जानना ही चाहता था, धन्यवाद। विपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। विपिन बाबू ने अपने फ़ोन का रिसीवर रख दिया और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ा। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उसका दिमाग, उसका सर ऐसे लग रहा था जैसे किसी भंवर में डूब रहा हो। ए चिल सीम टू स्प्रेड ऑल ओवर हिज बॉडी, उसके पूरे शरीर में कंपकपी फैल रही थी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफ़िन बॉक्स, उसके टिफ़िन बॉक्स में चटनी भी थी, सैंडविचेज, चटनी। बट ही डिड नॉट ईट दैम, लेकिन उसने नहीं खाई। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट कहते हैं भूख, उसकी भूख भाग गई थी, उसे भूख नहीं लग रही थी। इसका ये हमारा सेकंड पार्ट भी फिनिश हुआ। अब इस लेसन का हमारा थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। आफ्टर लंच टाइम विपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट हिज डेस्क एंड वर्किंग। लंच के बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि अब वो ठीक तरह से अपनी डेस्क पर नहीं बैठ सकता और कार्य नहीं कर सकता। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 ईयर्स, 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। ही हैड बीन विद द फर्म, वह एक दृढ़ व्यक्ति था, मजबूत व्यक्ति था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कॉन्शियस वर्कर, उसकी एक पहचान थी, वह एक निर्भीक और सावधानी रखने वाला, ठीक कार्य करने वाला व्यक्ति था। कॉन्शियस कहते हैं बहुत निगरानी करने वाला और ठीक कार्य करने वाला व्यक्ति था। बट टुडे हिज हेड वॉज इन वाइल्ड, लेकिन आज ये सब बातें उसे पजल कर रही थी, परेशान कर रही थी, घबरा रहा था।
बैक होम एट 2:30, वो 2:30 अपने घर लौटा। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, बिस्तर पर लेट गया। एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर, उसने अपने माइंड को केंद्रित करने का, अपनी बुद्धि को केंद्रित करने का प्रयास किया। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी थ्रू इंजरी इन द हेड। वो सोच रहा था, वो जानता था अगर एक व्यक्ति के सर में चोट लग जाए, इंजरी चोट, तो शायद वो अपनी स्मृति को खो सकता है, अपनी याददाश्त को खो सकता है। बट ही डिड नॉट नो ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पार्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक व्यक्ति सिर्फ उसे इस बात की याद दिला रहा है कि उसके साथ कोई विशेष घटना घटी, एक व्यक्ति सिर्फ। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, बस यही ठीक था हैं। और एक बात का महत्व तो इतना था, ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो सदैव रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, वो वहाँ गया भी था। डन दिस, क्या ऐसा किया। एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली पॉसिबल, और ये सब बातें ठीक तरह से उसे याद नहीं आ रही थी, ये सब बातें उसके लिए संभव थी। एट 7:30, 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, बिपिन बाबू का नौकर अंदर आया और उसने घोषणा की, चुन्नी बाबू सर चुन्नी बाबू आए हैं। सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहे थे कि बहुत महत्वपूर्ण काम है। बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर, बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी उसके पास क्यों आया है। चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुन्नी लाल हैं स्कूल में उसके साथ रहा था। ही वुड बीन हैविंग ए रॉ टाइम लेटली, उसका समय खराब चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और वो कार्य देखने के लिए उसके पास आया था। बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम, और बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, उसने उसे बताया। बट चुन्नी कैप टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी है, लेकिन चुन्नी उसके लिए खोटा सिक्का साबित हुआ। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, बिपिन बाबू ने ये शब्द कह भेजे कि अब वह शायद संभव होगा वो शायद चुन्नी को ना देखे। बट नॉट इन सेवरल वीक्स, लेकिन कुछ सप्ताहों से नहीं, सेवरल अनेक। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर जाने के लिए अपना कदम रखा, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, लेकिन तुरंत उस नौकर ने बिपिन बाबू को बताया कि चुन्नी को कुछ 58 ट्रिप के बारे में कुछ ज्ञान है, यात्रा के बारे में कुछ ज्ञान है। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई हानि तो नहीं है। बिपिन बाबू हुरी डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आए। एंड इनटू द लिविंग रूम, और अपने कमरे में आए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी वहाँ से चलने वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर ही टर्न राउंड होपफुल्ली, वह आशा से घूमा। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू झाड़ियों को नहीं पीट रहे थे हैं, बीट अबाउट द बुश, झाड़ियों की नहीं, बेकार की बातें। लिसन चुन्नी, सुनो चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी स्मृति बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, शायद तुमने मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद देखा है। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, जरा अपना दिमाग पीछे लगाओ। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 58 में रांची में गया था। चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58, हाँ शायद 58 में गए हूँ। और वॉज इट 59, या तो 58 हो या 59 में हो। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, लेकिन मुझे विश्वास पूरा है कि तुम रांची गए थे। चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वॉरी, चुन्नी ने आश्चर्य से चिंता के साथ उसकी तरफ देखा। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें इस बात में
संदेह है कि तुम कभी वहाँ पर गए? डिड आई गो, क्या मैं वहाँ गया? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम मुझे साफ साफ नहीं बताओगे? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा, चुन्नी सोफे पर बैठ गया। फिक्स बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक वो बिपिन बाबू को एकटक देखता रहा। हार्ड स्टेयर, एकटक देखता रहा। एंड सेड, और कहा, बिपिन यू हैव टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। बिपिन एक बात बताओ, तुमने ड्रग्स लेना तो शुरू नहीं कर दिया, या किसी और नशीले पदार्थों का सेवन शुरू तो नहीं कर दिया है? एज फॉर एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड, वैसे तो मैं जानता हूँ तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, तुम्हारे बारे में ऐसी चिंता की भी नहीं जा सकती है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं नहीं चाहता कि हम अपनी पुरानी दोस्ती का तात्पर्य ये तो नहीं, बट एट लेस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन कुछ भी हो तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। यू कैन नॉट रियली मीन दैट यू आर फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, यानी तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम रांची की यात्रा के बारे में सब कुछ भूल चुके हो। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इंक्रूडलस स्टेयर, इंक्रूडलस हास्यप्रद, बिपिन बाबू ने चुन्नी के हास्यप्रद से उसकी ओर देखा और अपना चेहरा घुमाया। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, क्या तुम्हें याद है मेरा पिछला कार्य क्या था, मैं क्या काम किया करता था? आस्क्ड चुन्नीलाल ने पूछा। ऑफ कोर्स, वास्तव में। यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, एंड यू डिड नॉट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग और फॉर रांची, जो तुम्हें ये तो याद है, तुम्हें ये याद नहीं है कि तुमने ये मैं ही था जिसने तुम्हें रेलवे बुकिंग जो रांची के लिए जाती है उसमें काम पर लगवाया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू, और मैं ही तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, जब तुम रांची जा रहे थे तुम्हारी कंपार्टमेंट का, ट्रेन के एक डिब्बे का पंखा नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैंने तुरंत जो इलेक्ट्रीशियन था उसको बुलवाया था। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वाट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हें क्या हुआ है? यू डोंट लुक टू वेल, तुम ठीक नहीं लग रहे हो। यू नो, तुम जानते हो। बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू ने आहें भरी। एंड शोक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, आजकल मैं कठिन काम कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, अंत में उसने कहा। दैट मस्ट बी द रीजन, शायद यही कारण हो सकता है। ही सैड दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट, और तुम्हें किसी अच्छे स्पेशलिस्ट से, जानकार डॉक्टर से तुम्हें सलाह लेनी चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal live without maintaining anything about it. चुन्नीलाल को बिपिन की स्थिति पर थोड़ा संदेह हुआ और उसने बिना चर्चा, काम के बारे में चर्चा किया बिना चुन्नीलाल वहाँ से चला गया। प्रेस चंद्र वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज, है ना। प्रेस चंदा एक युवा फिजिशियन है, डॉक्टर है, और जिसकी दो चमकीली आँखें हैं और तीखी नाक है। He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू's symptoms. वह आश्चर्य से भर गया जब सोचने लगा, जब उसने बिपिन बाबू के बारे में सुना। लुक एट चंदा, देखो चंदा। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डिस्परेटली। बिपिन बाबू ने दुखी होकर कहा। यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, तुम्हें मेरी इस भयावह बीमारी से
इलाज करना, क्योर मीन्स इलाज करना। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ ये बीमारी मेरे कार्य में मुझे कैसे प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा शौकी से डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया। यू नो वाट मिस्टर चौधरी ही सेड, उसने कहा, तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, मैंने कभी ऐसा केस डील नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, स्पष्ट रूप से ये मेरे जो जीवन का अनुभव है उससे परे है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं एक सुझाव देता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मैं ये भी नहीं जानता कि ये सुझाव तुम्हारे लिए हितकर हो, तुम्हारे काम में आए, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन अच्छा होगा प्रयास करें। इट कैन डू नो हार्म, इसमें कोई हानि भी नहीं है। बिपिन बाबू लेन फॉरवर्ड अनग्जियसली, चिंतित होकर। बिपिन बाबू चिंता से आगे झुके। एज फॉर एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा ने कहा, हाँ जैसा कि मैं कर सकता हूँ। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, हैं मेरा विचार है अच्छा होगा मेरी विचारधारा के अनुरूप कि आप एक बार दोबारा रांची जाएं। बट ड्यू टू सम अननोन रीज़न, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों के कारण द एंटायर एपिसोड हैज़ स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कुछ घटनाएं हैं जो तुम्हारे दिमाग से निकल गई हैं। व्हाट आई सजेस्ट इज़ दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, फिर भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप रांची की यात्रा पर जाएं। द साइट ऑफ द पैलेस में रिमेन यू ऑफ योर ट्रिप, शायद उस स्थान की यात्रा करके कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आ जाएं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह संभव भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन डू एट द मोमेंट, हैं इसकी अपेक्षा मैं और कुछ भी नहीं कर सकता इस समय। आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, और फिर भी मैं एक टॉनिक का नुस्खा लिखता हूँ, टॉनिक देता हूँ पीने के लिए। एंड ए ट्रांक्विलिस हैं, और एक जो दवाई और है जो तुम्हारी चिंता को कम करेगी उसको मैं लिख करके देता हूँ। ट्रांक्विलिसर एक दवाई जो चिंता को कम करती है। स्लीप इज़ एसेंशियल, पूर्ण रूप से सोइए, और द सिम्पटम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, अन्यथा परेशानी और बढ़ जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, बिपिन बाबू ने अगली सुबह थोड़ा अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग ऑफ हिज ऑफिस, हैं नाश्ते के बाद वो दफ्तर गया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, और उसी शाम उसने रांची जाने की के लिए शाम की ट्रेन के लिए टिकट खरीदी। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कोलकाता, और अगली शाम को बिपिन बाबू कोलकाता लौटा। ही रियलाइज्ड दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, वो महसूस कर रहा था कि जिस विषय के लिए मैं जा रहा हूँ उसकी कोई उम्मीद तो नहीं है, कोई आशा तो नहीं है। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, शीघ्र वो सब चीज़ खो गया। हीज विल टू वर्क, उसके कार्य करने की इच्छा, यहाँ विल का मतलब इच्छा शक्ति से है। हिज कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास। हिज एबिलिटी, उसकी क्षमता। हिज बैलेंस ऑफ माइंड, उसके मानसिक संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसलम एट, क्या इस तरह से उसका अंत हो रहा है। बिपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, और बिपिन बाबू अब और अधिक नहीं सोच सकता था। बैक होम ही रंग अप
डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर। जब वो वापस आया तो उसने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और पूछा। देन आफ्टर ए शॉवर ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग कंपेल्ड ऑन हिज हेड। जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, है ना, और उसने अपने सर पर बैग रखा, उसे याद आया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम ए लेटर। तभी नौकर एक पत्र लाया। विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। जो उस पत्र पेटिका में था जिसे छोड़कर गया था। ए ग्रीनस इन लॉफ विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट। एक लिफाफा है, एक लिफाफा था जिसमें लाल पेन से लिखा, उसका नाम लिखा था। अबो द नेम इट सेड, और नाम के उस ऊपर लिखा गया था उसमें अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंटल, अति आवश्यक और विश्वसनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर। उसकी ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी विपिन बाबू ने महसूस किया कि उसे उस लेटर को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। ही टॉर ओपन द एनवेलप। उसने उस लिफाफे को ऊपर से खोला। एंड टुक आउट द लेटर। उसके अंदर से एक पत्र निकाला। दिस इज़ वॉट ही रेड। और जिसमें लिखा था, उसने जो पढ़ा। डियर बिपिन, प्रिय बिपिन, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Affluence कहते हैं धन, है ना। मेरा ये भी विचार नहीं है कि तुम्हारे पास धन आया है या तुम्हें इसका चार्ज कितना देना है, जो कार्य तुम्हारे लिए क्या है। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या ये तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा कि तुम एक दोस्त की, पुराने दोस्त की, उसके भाग्य पर उसकी मदद करें। आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज और लिमिटेड। मेरे पैसे के स्रोत सीमित हैं। वाट आई हैव इज़ इमेजिनेशन। मेरी क्या कल्पना है। ए पार्ट ऑफ विच आई यूज इन रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन कहते हैं दंड के तौर पर। मुझे दंड के तौर पर ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारा ऐसा व्यवहार मिल रहा है। वेल, अच्छा। यू विल बी ऑल राइट अगेन नो। ठीक है। ए नॉवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर। मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ जिस पर एक प्रकाशक के कहने पर। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर ये उसे पसंद आया, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो मुझे कुछ ही अगले महीने में ये दिखाई देगा। और योर चुन्नी। वहन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड। जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कैम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची। में जितना भी जल्दी हो सकता उतनी जल्दी रांची से लौट करके आया हूँ। ए यूनिक केस, ये एक अद्वितीय केस है, सेड डॉक्टर चंदा ने कहा। आई सेल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। हैं, मैं निश्चित रूप से एक मेडिकल जर्नल के बारे में लिखता हूँ। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, कारण था कि मैंने तुम्हें क्यों भेजा। सेड विपिन बाबू ने कहा। इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फॉर ए फॉल आई हैड इन रांची। जब मैं रांची में गिरा था तो मेरे कुल्हे में दर्द हो रहा था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, क्या तुम्हारे पास कोई दर्द निवारक दवाई है, बता सकते हो। और सत्यजीत राय का लिखा हुआ है। ये लेसन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द मैन स्टेयर एट विपिन बाबू इन डिसबिलीफ। हैं, आदमी ने विपिन बाबू की ओर अविश्वसनीय ढंग से क्यों देखा।
द मैन स्टेयर्ड एट बिपिन बाबू इन disbelief because बिपिन बाबू did not recognize him even though he was sure that he knew him and met him in Ranchi. आदमी ने बिपिन बाबू की ओर अविश्वसनीय ढंग से इसलिए देखा क्योंकि बिपिन बाबू ने उसे नहीं पहचाना और उसका पूर्ण विश्वास था कि वो उसे नहीं जानता था और जबकि वो उसे रांची में मिला था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने बताया कि वह अक्टूबर में कहाँ गया था। बिपिन बाबू सेड दैट ही स्पेंट द पूजा हॉलीडेज इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। उसने बताया कि मैंने पूजा हॉलीडे 58 में अपने दोस्त के साथ कानपुर में बिताया था। मेंटेन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। उन चीज़ों के बारे में बताना है जो परिमल ने बिपिन बाबू के बारे में बताई हैं। परिमल घोष न्यू द फॉलोइंग अबाउट बिपिन बाबू। परिमल घोष बिपिन बाबू के बारे में जानता था। नंबर 1 केस का क्या क्या बातें जानता था। ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं थे। ही हैड लॉस्ट हिज वाइफ 10 years ago, 10 साल पहले उसकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी थी। हिज ओनली ब्रोदर हैड डाइड इन सेंस, और उसका भाई पागल होकर मर गया था। विच वॉज वाई ही डिड नॉट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसलिए वो रांची में मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाता है। वाई डिड बिपिन बाबू वॉरी अबाउट वॉट परिमल घोष हैड सेड। बिपिन बाबू जो परिमल घोष ने कहा है उसके बारे में चिंता क्यों करता है। बिपिन बाबू continuously worried about what Pramil Ghosh had said because he had shown that he knew many intimate facts about him. बिपिन बाबू उसके बारे में इसलिए चिंता करता है क्योंकि वो जानता है कि उसके बारे में अनेक तथ्य हैं जिसे वो सही ढंग से जानता है। He knew about the bag of books, वो उसकी किताबों के बैग के बारे में जानता है। His wife's death, पत्नी की मृत्यु के बारे में। एंड हिज ब्रदर इंस्टेंट, उसके भाई के पागलपन के बारे में भी जानता है। कंसिडरिंग द परिमल घोष न्यू सो मच अबाउट हिम, और परिमल घोष उसके बारे में इतनी बातें जानता है। बिपिन बाबू कुड नॉट से विद कॉन्विक्शन दैट ही वॉज मेकिंग ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप, लेकिन वो कह रहा है कि शायद उसे इस बात, बाकी तो सब ठीक है, वो सब सही जानता है, लेकिन अगर वो बात कर रहा है कि वो कभी रांची गया तो ये उसकी गलती है। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष वो कैसे इस बात को ठीक करने का, सोचने का प्रयास करता कि वो ठीक है, उसकी मेमोरी ठीक है या परिमल घोष ठीक है, कैसे इन चीज़ों के बारे में उसको पता लगता है। ही ट्राई टू डिसाइड वेदर हिज मेमोरी वॉज राइट और परिमल घोष by looking at his right knee where परिमल had claimed that there would be a cut. उसने इस बात को जानने का निश्चय किया कि उसकी मेमोरी सही है या परिमल घोष सही है जिसने उसकी कटी हुई टांग को ठीक किया था। देयर वॉज सर्टेन ए मार्क ऑफ एन ओल्ड कट, उसकी टांग पर एक पुराना चोट का निशान था। हाउ एवर ही कुड नॉट डिसाइड इफ द कट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज फॉल इन रांची, तो ये कट जो था, उसके जो चोट का निशान था, फिर भी ये इस बात से निश्चय नहीं किया जा सकता था कि उसने रांची की यात्रा की हो, और ड्यू टू सम इंसिडेंट इन हिज चाइल्डहुड, या कोई घटना उसके बचपन में घटी हो। देन ही डिसाइडेड टू आस्क दिनेश मुखर्जी, तब उसने दिनेश मुखर्जी से पूछने का निश्चय किया। हु अकॉर्डिंग टू परिमल घोष वॉज विद हिम इन रांची, और जो परिमल घोष के अनुसार कि वो रांची में गया था। ही फेल्ट दैट आस्किंग हिम वुड पुट एन एंड टू हिज
कन्फ्यूज़न, है ना, और उसने उसे पूछ करके अपने इस कन्फ्यूज़न को मिटाना चाहा। वाई डिड बिपिन बाबू हेसिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? बिपिन बाबू मिस्टर मुखर्जी के पास जाते हुए क्यों हिचकिचाए? वाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम? और उसने उसे फ़ोन करने का निश्चय क्यों किया? बिपिन बाबू हेसिटेड टू विजिट मिस्टर दिनेश मुखर्जी। वो मिस्टर दिनेश मुखर्जी के पास जाते हुए हिचकिचाए बिकॉज ही वॉज अफ्राइड ऑफ द रूथलेस स्क्रैम ही वुड हैव टू फेस। क्योंकि उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करने से वो डरता था। ही फेल्ट दैट इफ़ द होल स्टोरी अबाउट रांची वॉज फॉल्स, अगर उसने जाना कि रांची की पूरी कहानी झूठी हुई, देन मिस्टर मुखर्जी वुड थिंक दैट ही हैड गॉन इनसेंस, तो मिस्टर मुखर्जी सोचेंगे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। बीइंग constantly troubled by the incident at the bookshop and having no other means for verifying the claims of Primal Ghosh, फिर भी वो लगातार, है ना, किताबों की दुकान पर जो घटना घटी वो उसको परेशान कर रही थी, फिर भी उसने उसका वेरिफिकेशन करना चाहा। बिपिन बाबू फाइनली डिसाइड टू आस्क मिस्टर मुखर्जी। बिपिन बाबू ने मिस्टर मुखर्जी से अंत में पूछने का निश्चय किया। हाउएवर ही डिसाइड टू फोन हिम, है, फिर भी उसने फ़ोन करना निश्चय किया बिकॉज दैट वे हिज एम्ब्रेसमेंट वुड बी विजिबल टू द लेटर, क्योंकि यही कारण था कि अगर उसके फ़ोन करके पूछ ले तो इससे उसके मन में जो बातें चल रही थी जिनके कारण वह दुखी हो रहा था तो वो समाप्त हो सकती थी। व्हाट डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा? डिड इट कन्फर्म बिपिन बाबू, क्या बिपिन बाबू को उस पर पूरा कुछ आराम मिला? और एड टू हिज वॉरीज, क्या उसकी चिंताएं और बढ़ गई? मिस्टर मुखर्जी सैड दैट दे हैड इंडीड गॉन टू रांची इन 58, उसने बताया हाँ 58 में रांची गया था। दिस एड टू बिपिन बाबूज वॉरीज, इससे बिपिन बाबू की चिंताएं और बढ़ी। एज ही कुड नॉट फिंगर आउट हाउ ही कुड पॉसिबली हैव फॉरगॉटन अबाउट द ट्रिप, हैं, वो नहीं समझ सका कि वो इतनी सब चीज़ों को, वो इस यात्रा के बारे में इतनी आसानी से कैसे भूल गया। हु वो चुन्नीलाल, चुन्नीलाल कौन था? व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? चुन्नीलाल वॉज एन ओल्ड स्कूलमेट ऑफ बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू का सहपाठी था। ही हैड बीन हैविंग ए रॉ टाइम लेटली, उसका कुछ समय एक बार ख़राब चल रहा था। एंड हैड बीन कमिंग टू सी बिपिन बाबू फॉर ए जॉब, वो बिपिन बाबू के पास कोई काम ढूंढने के लिए आया था। वो चुन्नीलाल तो हो गया। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैड बिपिन बाबू रियली लॉस्ट हिज मेमोरी एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, क्या बिपिन बाबू अपनी सारी स्मृतियों को खो गया था? क्या वह रांची के बारे में जो यात्रा की थी उसके बारे में सब कुछ भूल गया था? नो, बिपिन बाबू हैड नॉट रियली लॉस्ट हिज मेमोरी, नहीं वो अपनी याददाश्त नहीं खोआ था। एंड फॉरगॉटन ऑल अबाउट ए ट्रिप टू रांची, हाँ, और ना ही और वह थोड़ा रांची की यात्रा के बारे में सब कुछ भूला था। इट वॉज ए ट्रिक प्लेड बाय चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने उसके साथ में एक मजाक किया। द अथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज ए सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, हैं, लेखक ने जो बताया कि बिपिन बाबू एक गंभीर और कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस, इस कहानी में वो कौन से तथ्य हैं जो उसे हैं सपोर्ट प्रदान करते हैं? द अथर हैड डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन, लेखक ने बताया कि बिपिन बाबू जो है कठिन परिश्रमी और गंभीर व्यक्ति था। ही वर्कड डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने दफ्तर में डेली काम करता था। इट वॉज ए बिग फ्रॉम एंड, वह दृढ़ व्यक्ति था। एंड ही वॉज डूइंग रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वह एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहा था, नौकरी कर रहा था। ही हैड बीन विद द
फर्म ऑफ 25 ईयर्स, है ना, और वह उस फर्म में 25 साल से काम कर रहा था। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग टायरलेस, और वो बिना थके, कॉन्शियस वर्कर, वो बिना थके लगातार काम करने वाला व्यक्ति था, उसकी एक पहचान थी। वाई डू यू थिंक चुन्नीलाल डिड वाट ही डिड, तुम क्यों समझते हो, तुम क्या समझते हो कि चुन्नीलाल ने क्या किया। चुन्नीलाल सेज ही हैज़ नो मनी, चुन्नीलाल ने कहा उसके पास पैसा नहीं है। व्हाट इज़ दैट ही डज हैव, उसने ऐसा क्यों किया। चुन्नीलाल व्हाट ही डिड बिकॉज बिपिन बाबू डिड नॉट हेल्प him at a time when he had no money and required a job। चुन्नीलाल ने ऐसा किया क्योंकि बिपिन बाबू ने उसकी धन से मदद नहीं की थी जब उसे एक नौकरी की आवश्यकता थी। हाउएवर बिपिन बाबू डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर हिम, है ना, बिपिन बाबू ने उसके लिए कुछ नहीं किया था। चुन्नीलाल सेड दैट ही डिड नॉट हैव मनी, चुन्नीलाल ने कहा उसके पास पैसे नहीं है। हाउएवर ही हैड इमेजिनेशन, फिर भी ये उसकी कल्पना थी। वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नीलाल, बिपिन बाबू ने चुन्नीलाल से मिलकर अपना दिमाग क्यों बदला। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस मीटिंग, उनके इस मीटिंग का क्या परिणाम था। बिपिन बाबू चेंज्ड हिज माइंड अबाउट मीटिंग, उसने मीटिंग के बारे में अपना दिमाग बदला। बिकॉज ही थॉट दैट ही माइट बी पॉसिबल दैट द लेटर रिमेंबर्ड समथिंग अबाउट द रांची ट्रिप, उसने अपना दिमाग बदला और उन विषयों के बारे में सोचा कि संभवतः कोई रांची की यात्रा के बारे में कोई बात उसे याद आ जाए। When चुन्नीलाल confirmed that बिपिन बाबू had been to रांची, चुन्नीलाल को मतलब चुन्नीलाल ने उसको बताया था कि वो याद करे कि वह रांची की यात्रा पर कब गया था। बिपिन बाबू डिसाइडेड टू सी ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और बिपिन बाबू ने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से देखने की सलाह दी, बिपिन बाबू को सलाह दी। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रो फॉल्स, बिपिन बाबू हुड्रो फॉल्स में बेहोश हो गया। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर दिस, उसका कारण क्या था। बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियस ऑफ हुड्रो फॉल्स बिकॉज ही हैड ए फॉल, क्योंकि वो गिर गया था और वो बेहोश हो गया था। ही हैड ब्रोकन हिज हिप, उसके कुल्ले में चोट आई थी। 6. हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू reacted when he found out that चुन्नीलाल had tricked him, तुम कैसा सोचते हो जब बिपिन बाबू को पता चला कि चुन्नीलाल ने उसके साथ में एक चाल चली तो उसने उसके साथ में कैसा व्यवहार किया। आफ्टर फाइंडिंग आउट चुन्नीलाल हैड ट्रिक्ड हिम, जब उसे पता चला कि चुन्नीलाल ने उसके साथ में एक चाल चली, बिपिन बाबू मस्ट हैव फील्ड विद रिमोर्स for his unfeeling behavior towards an old friends down on his luck, तो उसे दुख हुआ कि उसके एक पुराने दोस्त ने उसके साथ में एक चाल चली। He would have realized that he had indeed been a victim of forgetfulness as he had forgotten the meaning of friendship in a time of affluence। और उसने महसूस किया कि वो इतना अपराधी भी नहीं था जो वो सब बातों को भूल गया। वह दोस्ती में धन से उसने किसी की मदद भी नहीं की थी। हमारा सभी क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। सभी बच्चे इन्हें अपनी नोटबुक में डिक्टेट कर लें और लर्न भी कर लें। इसका टेस्ट भी बोला जाएगा आप लोगों को। और इस बुक के अभी हम 4th लेसन ही रखते हैं, बाकी अब हम दूसरी बुक को पढ़ाएंगे। और यहाँ तक का कार्य बच्चों कंप्लीट करते जाना। पर डे आपके पास नई वीडियो पहुँच रही होगी। जैसे कि आप कक्षा में आप एक टाइम टेबल बना करके पीरियड के हिसाब से अपना होमवर्क किया करते थे, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना हर सब्जेक्ट को समय देना और पढ़ते रहें। थैंक्स।